हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल KBIT। माय नेम इज ईशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ इफेक्ट्स के थ्योरी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C++ introduction, C++ syntax, data types and many more and some program also। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं if else के बारे में। तो देखिए सबसे पहले if else से पहले हमें समझना होगा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग जो है C++ कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ यू टू मेक अ डिसीजन, यानी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कोई भी टास्क करने से पहले बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। लाइक अगर हम कोई एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक सिंपल सा हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B। क्लियर, ए हमने कंडीशन दिया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये प्रोसेस आगे रन करेगा। क्लियर है, यही सब जो कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं दैट वन इज इनसाइड अ डिसीजन मेकिंग, यानी वहाँ पे हम एक डिसीजन लेते हैं। क्लियर, इसी सब स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग कहते हैं या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ये दोनों एक जैसे नेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। किसी किसी बुक में आपको डिसीजन मेकिंग भी देखने को मिल सकता है, किसी किसी बुक में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर, नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इन C++। अब देखिए समझिए कंडीशनल स्टेटमेंट क्या C++ में क्या क्या है। देखिए एक हो सकता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर भी बहुत सारे हैं। लाइक इफ स्टेटमेंट एक तो सिंपल होता है इफ स्टेटमेंट का, जिसमें कि एक ही कंडीशन हम देते हैं। नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी अगर कंडीशन इफ के अंदर जो हमने दिया है अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो चला जाएगा एल्स के पास। थर्ड हो सकता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ के अंदर में एक और कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे। ये होता है आपका नेस्टेड इफ एल्स। और एक होता है एल्स इफ, यानी दो कंडीशन के अलावा भी एक कोई और कंडीशन है तो वो एल्स इफ के अंदर आता है, जिसको हम एक एक करके अभी समझेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए। इसी के साथ साथ है आपका गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट। गो टू का काम सिंपल जंप करने का है। स्विच का मतलब है, स्विच का क्या यूज है, सिंपल ऑन ऑफ मीन्स अगर आप यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपका करंट पास होता है। लाइक सिंपल सा एक इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्विच स्टेटमेंट है। बहुत सारे आपका केस होंगे, इन सब में क्या होगा, जो भी आप इसमें सर्च करें, यानी आपको केस 1 को देखना है, 1 को रन करना है तो 1 रन कर सकते हैं, 2 करना है तो 2 कर, यानी किसी भी एक को आप रन कर सकते हैं। क्लियर है। एंड कंडीशनल ऑपरेटर, एक लास्ट कंडीशनल ऑपरेटर जिसके अंदर एंड और नॉट यही सब आता है, जिसको हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले है आपका इफ स्टेटमेंट। तो देखिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए इफ स्टेटमेंट इन C++ इज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन पे ये वर्क करता है, यानी इसके अंदर आप सिंपल एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स यूज इज टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट कोड ब्लॉक इफ द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू, यानी आप जो भी कंडीशन दे रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए। अगर फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, वो एरर शो कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इफ का यूज कर रहे हैं, कंडीशन में बी ऑलवेज ट्रू, otherwise it will get skipped and show some error. This is the simplest way to modify the control flow of a program. यही है आपका प्रोग्राम को, इसी से हम प्रोग्राम को लिखेंगे। तो देखिए मैं इसमें आपको अभी सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसके 4 तरह के टाइप्स है इफ स्टेटमेंट के। पहला है सिंपल इफ एल्स, जो कि हमने अभी प्रीवियस में देखा था। नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स एंड द लास्ट वन इज एल्स इफ। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए यह सबसे पहले सिंटैक्स देख लीजिए। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम कोई भी एक कंडीशन प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर, और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी आप वैल्यू इंटर करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिंटैक्स। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको टॉप के 4 लाइन तक क्लियर है, यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको कोड रन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। So let's start. As you know, the first line of code, that one is has include
stdio.h, standard input output.h for header files. Next we use hash include console input output.h, and the third header file, that one is iostream.h. वेट, यहाँ पे इंक्लूड नहीं लिखा हमने, इंक्लूड लिख देते हैं, इंक्लूड iostream.h. नेक्स्ट लाइन इज दैट वन इज void main. मेनली आपके ये तीन थे हेडर फाइल्स. नेक्स्ट वी गिव void main कॉल्ड एज द मेन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम, और एंट्री पॉइंट कह सकते हैं इसको. नेक्स्ट वी यूज कर्ली ब्रेसेस. अब जो भी हम कोड लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं. आफ्टर दैट वी यूज क्लियर स्क्रीन. जो भी स्क्रीन पे होगा उसको क्लियर करके शो करेगा ये. अब देखिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल इफ स्टेटमेंट का. इफ स्टेटमेंट में अभी हमने आपको बताया था कि जो इफ स्टेटमेंट होता है वहाँ पे एक ही कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. तो चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का ले लेते हैं, आई ले लेते हैं. अब देखिए अब हम यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइड करने वाले हैं. इफ से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एक, सबसे पहले आई पे एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं. सी आउट ऑपरेटर का आपको ध्यान रखना है. एंटर द नंबर. क्लियर है. लास्ट में टर्मिनेटर लगाना नहीं भूलना है आपको. यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करना है तो सी इन का यूज कर लेंगे. नेक्स्ट भी यूज इफ. सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखना है. इफ के अंदर आपको देना है आई इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं, 5. अगर ये 5 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट कर दें, तो ये प्रिंट कर दे सी आउट आई इज ग्रेटर देन 5. अगर ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये आपका प्रिंट कर देगा ये मैसेज. अगर जैसी होगा कंडीशन गलत तो शो सम एरर. लास्ट लाइन हम दे देते हैं गेट्स हियर. अभी हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं इसलिए हम आपको एल्स में हम यहाँ पे कंडीशन नहीं दिखा रहे. तो चलिए करते हैं रन. तो सबसे पहले पूछेगा एंटर दी नंबर. तो चलिए एक नंबर देते हैं, दैट वन इज 8. देखिए कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा है 8 तो कंडीशन ट्रू है. ये मैसेज कर दिया प्रिंट. नेक्स्ट एक और चेक करते हैं, देते हैं वैल्यू 2. अब ये देखिए क्या शो कर रहा है आपको, दैट शो नो वैल्यू मीन्स शो सम एरर. ठीक है, एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन हमने प्रोवाइड किया है. ये कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो इससे रिलेटेड भी हमें एक कंडीशन देना होगा जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. दैट वन इज एल्स. एल्स का मतलब कि अगर ये कंडीशन गलत है तो उसको छोड़ के दूसरे कंडीशन की ओर मूव कर जाओ आप. तो दूसरे कंडीशन में मूव करते ही क्या आएगा, यहाँ पे एक आ सकता है आई इज स्मॉलर देन 5. क्लियर. फिर से करते हैं रन. एंटर द नंबर दिए 2. तो देखिए आई इज स्मॉलर देन 5 कंडीशन. इस तरीके से आप इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं. आई होप अब यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा. क्लियर. हमने आपको इफ और एल्स दोनों का कंडीशन हमने आपको बता दिया है. चलिए नेक्स्ट, ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट. देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट इज C++ इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम. प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए होता है फ्लो बेस्ड प्रोग्राम ऑन सम कंडीशन. इसमें भी कंडीशन हम देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इसको समझिए. कि जो डिफरेंस है ये भी एग्जीक्यूट करता है कुछ स्टेटमेंट कोड ब्लॉक को, और अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो जो ट्रू है उसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज इट शोज एल्स स्टेटमेंट. यानी गलत होते ही कहाँ चला जाएगा, एल्स के पास चला जाएगा. क्लियर है. देखिए ये है इसका सिंटैक्स जो भी अभी हमने आपको ये करके दिखाया है. इफ के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं. नेक्स्ट एग्जीक्यूट योर कोड का मतलब ये यहाँ पे हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं. नेक्स्ट एल्स. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के पास आ जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा आपका जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं. क्लियर. देखिए इसका मैं आपको एक बार एक प्रोग्राम से समझा दे रहा हूँ. मेक अ प्रोग्राम टू चेक विच वन इज ग्रेटर. चेक करना है कौन सा इसमें आपका ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. सिंपल सी बात है. तो देखिए ये सिंपल सा कोड है, 2 नंबर में हमें चेक करना है. तो चलिए मैं सिंपल डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर पे ही रन करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम लिखकर. तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़्यादा चेंज नहीं करना है. हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक आई ले लेते हैं और एक ले लेते हैं इसी का जैसा जे, और इसको कर लेते हैं कॉपी.
या डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ आई, सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ जे, क्लियर है। यानी हम यहाँ पे आई और जे की वैल्यू यहाँ पे मेनली हमने क्या किया, स्टोर कर लिया है। देखिए अगर आई इज ग्रेटर देन जे तो प्रिंट कर देगा आई इज ग्रेटर देन, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं जे, क्लियर है। और दूसरा एक ये हो सकता है कि आई इज स्मॉलर देन जे, क्लियर। चलिए करते हैं अभी रन। एंटर दी वैल्यू ऑफ आई, आई पे हमने दिया 5, जे पे देते हैं 8, तो बताइए कौन सा ग्रेटर है, दैट वन इज जे। तो क्या दे रहा है, आई इज स्मॉलर देन जे, यानी जे जो है आपका वो क्या है, बड़ा है आई से, क्लियर। अब यहाँ मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये हो गया आपका सिंपल इफ एल्स का एक प्रोग्राम, क्लियर। नेक्स्ट C++ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कौन से हैं आपके, तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन C++ प्रोग्रामिंग। इट मीन्स यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इनसाइड अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये है आपका एक सिंटैक्स कि ये इसमें हम कोड किस तरीके से लिखते हैं नेस्टेड इफ एल्स में। तो देखिए कुछ नहीं है, इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन दे रहे हैं और उसके अंदर भी एक हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तब जाके ये आपका मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट गोज टू एल्स कंडीशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ। मेक अ प्रोग्राम टू चेक बोथ वैल्यू, यानी हमें दो वैल्यू को चेक करना है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे x और एक y की वैल्यू दी गई है, मैं यहाँ पे आपको रन करके शो करता हूँ जिससे कि आप क्लियरली समझ सकें। मैं यहाँ पे i की वैल्यू एक दे रहा हूँ, दैट वन इज 30, और j पे देते हैं एक वैल्यू 20। सिंपल सी आउट, या डायरेक्ट हम यहाँ पे ले देते हैं इफ एल्स का कंडीशन। इफ के अंदर हम देते हैं आई इज डबल इक्वल्स टू 30, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 30 ही है। देखिए सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में भी फ़र्क है। तो सिंगल समझ लीजिए, सिंगल इक्वल टू और डबल में क्या है, डबल इक्वल टू का मतलब है चेक करना और सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइन अ वैल्यू, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता रखा है। तो जैसे ही आप सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल पे, और डबल इक्वल टू का मतलब है कि आप इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम डबल इक्वल टू यूज करने वाले हैं। अब देखिए इफ़ के अंदर भी हम एक कंडीशन देने वाले हैं, इफ़ ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन इट गोज टू नेक्स्ट कंडीशन, दैट वन इज जे इज डबल इक्वल्स टू 20, क्लियर। अब इस कंडीशन के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक मैसेज, बोथ वैल्यू आर मैच, यानी इसमें क्या हो रहा है, आपका दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, क्लियर। और एक और कंडीशन हो सकता है कि इसमें गलत भी हो सकता है, तो हम दे देते हैं एल्स एक कंडीशन। नॉट मैच्ड, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 30 है, ये देखिए यहाँ पे भी आई की वैल्यू 30 है, कंडीशन ट्रू, तब जाके इसके अंदर आएगा आई इफ जे इक्वल्स टू 20, कंडीशन ये भी ट्रू है, तो ये मैसेज आपका प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ क्या प्रिंट करेगा, बोथ वैल्यू आर मैच। चलिए यहाँ कर देते हैं कुछ वैल्यू चेंज, 30 कर देते हैं। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है, नो मैसेज। अब देखिए कहाँ पे एरर आ रहा है, इफ जे इक्वल्स टू, क्लियर। यानी जैसे ही आपका वैल्यू हो गया रॉन्ग, ये कहाँ भेज रहा है, एल्स के पास आ जा रहा है, क्लियर। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट
सी प्लस प्लस एल्स इफ स्टेटमेंट। अब देखिए एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होगा। अब यहाँ पे हम दो से ज़्यादा हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे प्रोग्राम के रूप में ही समझ लेते हैं, मेक अ प्रोग्राम टू चेक 3 नंबर एंड फाइंड विच वन इज ग्रेटर। 3 नंबर हम स्टोर करने वाले हैं, इसमें चेक करेंगे कौन सा इसमें ग्रेटर है और कौन सा नहीं है। क्लियर? तो यहाँ चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लेने वाले हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यू करना होगा स्टोर। एंटर द वैल्यू ऑफ ए सी इन। अब इसको हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम, ठीक है। एडिट में आएंगे और यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिला है जो कि कंट्रोल प्लस इंसर्ट से है, और पेस्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है शिफ्ट प्लस इंसर्ट का। क्लियर? देखिए बस ए की जगह पे चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करके लिख देता हूँ बी, और ये कर देते हैं सी। तो देखिए यहाँ पे आपका मेनली 3 वैल्यू हो जाएगा स्टोर। ए बी सी पे आपने कर लिया वैल्यू स्टोर। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, और ए जो है आपका वो भी ग्रेटर होना चाहिए सी से, यानी दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में यही डिफरेंस है। एंड का मतलब कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा, और का मतलब है कि अगर दोनों में से एक भी सही है तो सही वाले को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा सी आउट ए इज ग्रेटर। क्लियर? सेम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो सकता है, बी भी ग्रेटर हो, सी भी हो सकता है। तो एक हम यहाँ यूज करने वाले हैं एल्स इफ का, यानी हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अब हम दे सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। 2 कंडीशन होगी आपका यहाँ पे। क्लियर? अब इसके अंदर भी हम एक मैसेज दे देते हैं कि अब यह क्या होगा। अब दोनों में देखिए बी ग्रेटर है, तो सी आउट बी इज ग्रेटर। ये हो गया आपका 2 कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो गया, ए और बी हो गया प्रिंट। अब देखिए लास्ट ये हो सकता है कि अब ये दोनों गलत है, तो सिंपल अब सी प्रिंट कर देगा। तो सिंपल एल्स के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको देना है मैसेज सी आउट सी इज ग्रेटर। क्लियर? ये देखिए सारा कोड सेम है, बस हमें एल्स इफ का आपको समझना है। एल्स इफ में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 2-3 कंडीशन है तो हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। करते हैं रन। सबसे पहले पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मान लीजिए हमने ए की वैल्यू दिया 2, बी 4 और सी 6। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है। दैट वन इज सी इज ग्रेटर। ये आपका मैसेज हो रहा है सी इज ग्रेटर। अगेन दूसरी वैल्यू चेक करते हैं 56, 87, 98, 9 कर देते हैं, बी इज ग्रेटर। क्लियर? तो आप इस तरीके से एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी लाइक अनदर इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का ये एक अनदर पार्ट है ये, जिसको यूज किया जाता है प्रोग्राम में जब हम इफ स्टेटमेंट को मल्टीपल डिसीजन के लिए यहाँ पे मेनली यूज करते हैं, जो भी हमने आपको बताया। और ये देखिए यही था आपका ये सिंटैक्स जो भी हमने आपको यहाँ पे यूज करके दिखाया है। पहले इफ हमने कंडीशन दिया है, देन एल्स इफ, और लास्ट हमने एल्स का कंडीशन प्रोवाइड किया। क्लियर है? नेक्स्ट एंड ऑपरेटर। अब देखिए एंड ऑपरेटर क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था एंड ऑपरेटर जो होता है मेनली ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और। तो एंड जो है इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे 2 कंडीशन दिए हैं तो दोनों को ये क्या करेगा, अगर ये दोनों सही है तो प्रिंट करेगा ट्रू, अगर एक भी सही है और एक गलत है तो ये प्रिंट कर देगा फॉल्स। यानी इसके लिए चाहिए कि आपका दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, तभी यह प्रिंट करेगा आपका ट्रू, अदरवाइज इट प्रिंट्स फॉल्स। तो ये आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम कंबाइन करते हैं, यानी इसका हम मेनली यूज करते हैं बहुत सारे कंडीशन चेक करने के लिए, फॉर एग्जैक्ट कंडीशन ट्रू करने के लिए। ठीक है,
जो भी हमने आपको अभी इसमें रन करके दिखाया था, ये है एंड का साइन। क्लियर। डबल एंड इसलिए करते हैं कि ये अगर हम सिंगल देते हैं तो इसमें भी एरर शो करेगा, तो इसलिए हम यहाँ डबल देते हैं, यानी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट वन इज और ऑपरेटर। अब देखिए और ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे भी दो कंडीशन होंगी, ये मल्टीपल कंडीशन के लिए ही यूज़ किया जाता है और ऑपरेटर का। इसमें क्या होता है कि जब दो कंडीशन है आपके पास, अगर इन दोनों में से एक भी सही है तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। क्लियर। और एक फॉल्स है तो इससे उससे मतलब नहीं है, यानी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर देगा। बस ये है और ऑपरेटर। ये भी आपका लॉजिकल ऑपरेटर में यूज किया जाता है। देख लीजिए ये है कोड। बस और ऑपरेटर के लिए लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज गो टू स्टेटमेंट। अभी हमने आपको बताया था गो टू स्टेटमेंट मेनली यूज टू जंप, यानी जंप करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। यानी हम कोई भी लेवल पहले दे देंगे किसी के साथ और उसको बाद में प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट यूज बाय प्रोग्रामर्स टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ C++ प्रोग्राम बाय शिफ्टिंग द कंट्रोल टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम। यानी शिफ्टिंग के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है जंप करने के लिए। गो टू लेवल, कोई भी नेम होगा लेवल का, ये हो सकता कोई भी वेरिएबल का नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट। अब देखिए स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था कि स्विच के अंदर हम बहुत सारे केस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग, यानी हम एक केस स्विच केस के अंदर बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। लाइक एक प्रोग्राम के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मेनी मोर। एक ही प्रोग्राम के अंदर, वो डिपेंड करेगा यूजर पे, यूजर क्या करना चाहता है। क्लियर। तो देखिए यूज व्हेन यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या है, आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं बहुत सारे कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। देखिए सिंपल सा है, स्विच वेरिएबल, कोई वेरिएबल का नेम होगा, केस 1। फिर हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर केस 1, एग्जीक्यूट योर कोड, और ब्रेक लगाना नहीं बोलते। देखिए ब्रेक का क्या यूज है कि जैसे ही यहाँ पे आपका कोड होगा कंप्लीट, तो ब्रेक करके सिंपल ये बाहर आ जाएगा, यानी कि लूप को छोड़ के, यानी पूरे प्रोग्राम को छोड़ के बाहर आ जाएगा। ये होता है स्विच ब्रेक का मेनली यूज। क्लियर। ये है सिंपल सा कोड, सिंटैक्स है आपका स्विच स्टेटमेंट का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।